नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग का पुनः वही टॉपिक है लाभ और हानि। हम लोगों ने टॉपिक को पूरा नहीं किया था, तो उस टॉपिक को आज पूरा देखते हैं, करते हैं कि नहीं, और उस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। बच्चों, जब वीडियो देखना शुरू कीजिए तो शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा। एक रेडियो कितने में खरीदा? एक रेडियो 500 में खरीदा। बच्चों, ये सब चीज जो है ना, ये आंख से देखकर बनाने का क्वेश्चन है। फिर भी आप छोटे बच्चे हैं, आपको समझा देंगे। तो क्यों क्रय मूल्य लिखे? तो खरीदा का अर्थ ही होता है क्रय मूल्य। तो यानी आप उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया है? उस रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया दिया। उसके बाद क्या करता है? 550 रुपये में बेच दिया। इसका माने क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। एक को कहते हैं एसपी, एक को कहते हैं सीपी। अगर ऐसा कह दिए तो क्या पूछ रहा है? लाभ अथवा हानि को निकालें। भाई, लाभ अथवा हानि कैसे निकलता है? लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। यदि सीपी छोटा हो एसपी से तो क्या होता है? बोलो बच्चों, क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ की स्थिति में इसका सूत्र क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी का मान 550 और सीपी का मान 500, घटाएंगे कितना आया? तो उस जो रमेश जो है उसको कितने रुपये का लाभ हुआ? 50 रुपये का लाभ हुआ। क्या ये हम लोग अपने से नहीं बना सकते थे? आंख से देखकर बना सकते थे कि विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, लाभ होगा 550 घटाओ 50 बराबर 50 रुपया। तुरंत ऑप्शन पे टिक मार देते। कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेम वही लगता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें तो स्पष्ट कर दिया, क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? यानी ये सीपी है। और फिर कहता है विक्रय मूल्य। क्या बोला ये? विक्रय मूल्य कितना बोला? 200 रुपया। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। अपने दिमाग से लगाइए, कौन बड़ा है? क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है? तो दिख क्या रहा है? क्रय मूल्य बड़ा है, यानी सीपी बड़ा है एसपी से। इस स्थिति में क्या होती है बेटा? इस स्थिति में हानि होती है। और हानि होती है तो हानि का सूत्र क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान कितना है? 250 और विक्रय मूल्य का मान कितना है? 200। माइनस कीजिए, कितना रुपया हो गया? 50 रुपया। 50 रुपया क्या? हानि। ये आपका आंसर हो गया। ये छोटा मोटा हिसाब है, ये दिमाग से बनाने का है। आज अगले क्वेश्चन में आ जाए। जी, एक आदमी ने 550 रुपये की एक साइकिल खरीदी। यानी ये क्या दिया हुआ है? खरीदी। सीपी दिया हुआ आपको क्या? ये आपको सीपी दे दिया ना। वह साइकिल कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% से 10% का क्या हो? लाभ हो। प्रतिशत का आपको चार्ट दिए थे। चार्ट में आपको बोले थे कि इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, और बैठाने के बाद आप देखिएगा, आपसे हिसाब बनेगा। कितना भाई? 10% का मतलब क्या होता है? बोलिए। 1/10। लाभ बोल रहा है क्या? तो अब कितना विक्रय मूल्य कितना हुआ है? 11/10। कितना दिया है? 550 क्या है? तो 10 के सामने किसको लिखेंगे? 550 को 0 0 कट गया। 11 गुना 55 आंसर आ गया क्या? यही तो हिसाब था। क्या बना लेते हैं? मेरा बेटा
10% लाभ का अर्थ होता है 1/10। एक को क्या बोलते हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, एक को क्या बोलते हैं, लाभ या हानि बोलते हैं, ये क्वेश्चन के अनुसार ना। तो यहां दिया है लाभ, इसका मतलब यहां पर एक क्या है, लाभ है, और 10 क्या है, 10 आपका क्या है, क्रय मूल्य। नीचे वाला कौन होता है, क्रय मूल्य, जिसको आप क्या कहते हो, सीपी कहते हो ना। इसको हमने सीपी बोला, इसको हमने प्रॉफिट और लॉस बोला। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर विक्रय मूल्य ना। तो 10 में एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, तो कितना आया, 11 तो इसमें 11 को क्या बोलेंगे बेटा, विक्रय मूल्य। 10 को क्या बोलेंगे बेटा, क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, आपको क्या दिया वो बताइए, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है तो उसको क्रय मूल्य के सामने लिखेंगे 550, लिख दिए क्या, कोई दिक्कत। आपको क्या बताए थे कि जब सीधा सीधा होगा तो उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, और कोना कोना जो मान आएगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 0 0 कट गया, 55 गुना 11। देखिए गुना भी कर लेते हैं, अब गुना भी सीखिए। आप जब देखिएगा कि पहाड़ा का गुना है तो पूरा पहाड़ा पढ़ देना। 11 पचे 55, बाकी 5, 11 पचे 55, 5 60, 650 रुपया आंसर। नहीं कर पाते हैं, 605 रुपया आंसर हो गया। नहीं कर पाते तो अपना लिख के गुना कीजिए। तो इतना बनाए तो समय लगा। अगर हम बनाते 10%, 1/10, 1/10 और सीधा लिखते 11/10, 10 के सामने लिखते 550, तो 11 के सामने क्या होगा, यहाँ गुना यहाँ भाग, 0 0 कट, 11 पचे 55, बाकी 5, 11 पचे 55, 5 60 आंसर हो गया। कितना समय लगा, अगर ये पूरा आपके दिमाग में आया हुआ है तब। अब कोई दिक्कत किसी को, बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक घड़ी साज किसको कहते हैं, घड़ी ठीक करने वाले को। जो घड़ी का मिस्त्री होता है उसको क्या कहते हैं, घड़ी साज कहते हैं। तो एक घड़ी साज घड़ी को 575 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य बेचकर 15% का क्या करता है, लाभ कमाता है। 15% का अर्थ क्या होता है बताइए, 15% का अर्थ क्या होता है बेटा, 3/20 होता है। 15% बराबर 3/20। आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 हो गया, और ये क्या है, लाभ ना है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट ना, प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे ना। तो 20 3 23/20 क्या हो गया, सीपी। 23 क्या हो गया, एसपी, विक्रय मूल्य ना। चलिए सबके सामने लिख देते हैं। तो 23/20 क्या दिया है हमको, विक्रय मूल्य दिया है, तो इसके सामने किसको लिखेंगे, 575 को। क्या बोले, सीधा वाला भाग होता है, कोना वाला गुना। चलिए भाग दीजिए। कितने बार में कटा, 25 बार में कटा। ये 25 बार में कटा। 25 से 20 में गुना करेंगे, 25 दूनी 50। बाकी कितना, 1 0 है आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। जी, इसमें कुछ दम लगता है ना। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। क्रय मूल्य क्या था उसका,
100 रुपया था, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका बताइए। क्या बोला? 15% लाभ पर बेचा, यही ना। तो 100 जोड़ 15 कितना हो गया? 115 रुपया। हम गलती करेंगे, आपको ठीक करना है। अब कहता है यदि 5% कम पर खरीदा, मतलब 115 में 5 घटा दें। वो जो खरीदा लिखा हुआ है, अच्छा खरीदा क्या होता है बेटा? वो तो क्रय मूल्य में घटाएंगे, यही ना। और तो क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपया है, तो 100 में 5 रुपया घटा दें, कितना रुपया आया? अच्छा, अब क्या कहता है कि यदि 5% कम में खरीदता, और क्या करता है? और 26 रुपया कम पर बेचा जाता। अब क्या करें? 26 को 20% और 26 को बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में करेंगे, इसको रोक लेते हैं। अब क्या कहता है? उसे 20% लाभ। चलिए, उसे 20% लाभ होता कितना पर? 95। तो 95 का 20% निकाल दें। अच्छा भाई ठीक है, 95 तो उसे 20% लाभ होता। 95 जोड़ 95 गुना 20% 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत? 20% का क्या अर्थ होता है बेटा? 1/, काटिए 19 बचे 95 और जोड़िए इसको। हाँ, 95 और 19 कितना हो? 9 5 14 के 4, बाकी 1 9 1 10 1 11, 114 रुपया। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि 5% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बिकता, तो कितना में बिकता? 114 रुपये में बिकता ना। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखे? 114 लिखे क्या? हाँ, अब आप बताइए बेटा कि विक्रय मूल्य उसका 114, क्रय मूल्य उसका 95, क्या होगा? लाभ की हानि होगा ना। क्या करें आगे बोलिए। आगे सर विक्रय 26 रुपया कम पर बेचता। हाँ, तो बोलिए क्या करें? 115 तो 115 था, 26 रुपया माइनस 26 बराबर 114, दोनों को बराबर करके 115 प्लस 26 प्लस 26 माइनस से कम पर। देखिए आप मिस कर रहे हैं ना, भूल रहे हैं ना। कम पर बेचता, कम का क्या अर्थ होता है? घटाव की जोड़ बेटा। कम का अर्थ क्या होता है? घटाव होता है ना। कम का अर्थ क्या होता है? घटाव होता है। तो हमको यहाँ घटाव करना है बेटा। तो ये प्लस क्यों किए? इसको मिटाना है ना। चलिए मिटा दीजिए। आगे बोलिए। यहाँ माइनस क्या कर दें? 26 कर दें, तो कितना आया? 15 में 6 गया 9। आगे बोलिए, यहाँ कितना बचा? 10 बचा। 10 में 2 गया 8, 89 रुपीज आया। आगे बोलिए। तो बच्चों क्या आया हम लोग को? यहाँ विक्रय मूल्य हमने कितना निकाला? 114 रुपया। कितना पे? 1/5, यानी 20% लाभ पर, 20% लाभ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना आया? 114 रुपया। इसी 114 रुपया को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब क्या कहता है? 26 रुपया 26 कम पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी इन दोनों को, ये जो है 115 और 114, इन दोनों में बड़े में छोटे को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 115 घटाव 114 बराबर कितना रुपया आया? 1 रुपया आया। यानी 1 रुपया जो है, या 1 रुपया या किसके बराबर है? घटाए हैं तो कम हुआ है। तो कम कितना? 26 के बराबर है। 1 रुपया कितने के बराबर है? 26 रुपया के बराबर है। तो प्रतिशत निकालना है हमको। तो 100 रुपया कितने के बराबर होगा? 26 गुना 100 बराबर कितना? 2600 रुपये। नहीं समझ में आया तो हम दोबारा समझा देंगे। तो भाई करेंगे क्या
इधर लिख लेंगे क्रय मूल्य, इधर लिख लेंगे विक्रय मूल्य। इधर आया सीपी, इधर आया एसपी। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, तो हमको तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो अब दिमाग में ले लेते हैं। क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया था। अगर 15% लाभ पर बेचा तो 15 जोड़ 100 बराबर 115 रुपया। चलिए आगे आते हैं। अब क्या कहा कि यदि उसे 5% कम पर खरीदा गया होता और 26 रुपया 26 कम पर बेचा होता, तो पहले हमको इन दोनों को फोकस करना है। ये कम पर खरीदा गया होता, तो कम पर खरीदा गया होता तो कितने कम पर? 100 पे 5 रुपया कम, तो कितना रुपया हुआ? ये 95 रुपया पर खरीदा गया, कम हो गया आपका 5%। अब क्या कहता है? 20% लाभ पर बेचा गया होता है ये, तो किसके 20% लाभ? 95 का 20%, तो 95 का 20% निकाल लेते हैं। वैसे भी सीधा निकालिए, 1/5 कितना हो गया? 19 रुपया आया। तो 19 जोड़ 95, 95 जोड़ 19, तो कितना आया आपका? 114 रुपया आया। यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 114 रुपया हो जाता। जो कितना कम है? कहता है ये 26 रुपया कम है। तो यहाँ देखते हैं कितना कम है। तो यहाँ जब देखते हैं हम, तो क्या पाते हैं घटाने के बाद कि यह कितना कम है? 1 रुपया कम है। 1 रुपया कम है। कितने रुपये? ये कम और कम दोनों को एक साथ कर देंगे। 1 रुपया कम किसके साथ? 26 रुपया कम के साथ। 26 रुपया कम के साथ। तो हमको क्या निकालना है? वस्तु का लागत मूल्य। कितने पे निकाल रहे थे? 100 पे, तो 100 रुपया। क्या करेंगे? 26 गुना 100 बराबर कितना आया? 2600 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कार को 4500 रुपये में बेचने पर, तो आपके पास क्या दिया बेटा? ये कौन मूल्य? बेचने पर बोल रहा है, तो कौन सा मूल्य है ये? विक्रय मूल्य है। बेचने पर क्या होता है? 10% की यहाँ इसका हानि होता है। 10% की क्या होता है? हानि होता है। तो हम लोग पहले रुपया को क्या देखते हैं? पहले प्रतिशत को देख लेते हैं। कितना है? 10%। 10% का क्या अर्थ होता है? 1/10। और क्या हुआ है? हानि हुआ है। हानि होगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कर देंगे? घटा देंगे। 10 में 1 घटा, कितना बचा? 9 बचा। तो 9/10। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेचने पर। तो ऊपर वाला विक्रय, ये एसपी है ना बेटा? ये क्या है? ये एसपी है। और ये क्या है? ये सीपी है। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा करेंगे। तो 9 हमारा एसपी है और वहां भी एसपी है, तो उसके सीधे में एसपी के सीधा में एसपी को लिख देंगे। लिख दिए। सीधा वाला क्या होता है बेटा? भाग होता है। भाग दे दीजिए। 9 × 5 = 45। कितना जीरो बचा? 3 जीरो बचा। और क्रॉस क्या होता है बेटा? गुना होता है। गुना कर दीजिए। बराबर कितना हो गया? 5000 तो यहाँ है ही। और यहाँ कितना शून्य वाला है? 1 शून्य वाला। 1 शून्य दे दिए। कितना रुपया? आंसर हो गया। कोई कष्ट किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहन एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में खरीदी। यहाँ क्या बोला? खरीदी। खरीदी मतलब कौन सा मूल्य? खरीदी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है ना? खरीदी मतलब क्रय मूल्य। उसे 150 रुपया सड़क टैक्स और 100 रुपया अन्य शुल्क लग गया ना, तो इसको कहते हैं ऊपरी व्यय। यानी खरीदने पर जो ऊपर से खर्चा हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय। और जो ऊपरी व्यय होता है वो क्रय मूल्य होता है। ऊपरी
ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय जो होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य के साथ ऐड होता है, क्रय मूल्य के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर आपका कितना दिया था क्रय मूल्य, पढ़िए क्वेश्चन को, 10,000 रुपया ना, क्रय मूल्य कितना था 10,000 रुपया, प्लस ऊपरी व्यय क्या था 150 रुपया और 100 रुपया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 250, इधर हो गया 10, 250 रुपया। आगे बढ़ते हैं, बताएं कि मोटरसाइकिल को कितने रुपये में बेचे कि 20% का क्या हो बेटा, 20% का लाभ हो, यानी लाभ कह रहा है, 20% का अर्थ क्या होता है, बोलिए 1/5 होता है, लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बिल्कुल सही, जोड़ेंगे, तो क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा, तो 6/5 हो गया, 6 रुपया क्या कहलाया विक्रय मूल्य SP, और 5 रुपया क्या कहलाया आपका क्रय मूल्य CP। आपको क्रय मूल्य दिया कितना 10, 250, तो इसके सीधा में क्या लिखे 10, 250, जो सीधा में है उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, काटिए 5 से, 5 दूनी 10, वहां से आया 2 भागने लगा 0, वहां से उतरा 5 5 25, वहां से उतरा 2 भागने लगा 0। और क्रॉस क्या होता है बोलिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुना 0 0, 6 पंचे 30, बाकी 3 3 की 3 9, 6 दूनी 12। क्या पूछ रहा था, बेची जाए, तो ये क्या निकला आपका, ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया, कितना 12,300 रुपये। इतने में बेच दीजिए मोटरसाइकिल को, तो कितने का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर आ चुका है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को कितने में बेचा, 400 रुपये में बेचा, SP कितना दिया, SP कितना दिया 400 रुपया। अच्छा, हमारे पास CP नहीं है ना, हम लोग को क्या निकालना है बाबू, हम लोग को CP निकालना, यही ना। चलिए, 20% की हानि होती है, 400 रुपये में बेचने पर कितनी हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% का अर्थ क्या होता है, बोलिए फिर से, 20% का अर्थ होता है 1/5, क्या हुआ, हानि की लाभ, हानि हुआ है तो घटाओ की जोड़, घटाओ, घटा दीजिए, 5 में 1 गया, कितना बचा 4/5। आपके पास क्या दिया, SP दिया है, 4 के सीधा में लिख दें, क्योंकि 4 क्या है SP है, 5 क्या है CP है, सीधा सीधा क्या होता है बेटा, भाग, इससे भाग दीजिए, कितना हुआ 100 हुआ, क्रॉस क्या करें, कितना आया 500 रुपया, क्या निकला क्रय मूल्य निकला, कितना निकला क्रय मूल्य 500 रुपया क्रय मूल्य निकल आया। निकालना क्या है, कहता है कि उसे कितने रुपये में बेचा जाए, अगला विक्रय मूल्य निकालना है ना, 10% का लाभ हो, यानी दूसरा हिसाब आपको फिर बनाना। क्या बोला, कितना का लाभ, 10% का लाभ, 10% का क्या अर्थ होता है 1/10। अब लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है, तो जोड़े की घटाएं, जोड़े, जोड़ देंगे इसको, कितना आया 11/10 आया। अब क्या आपके पास क्या था, ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के सीध में लिख देते हैं, भाग दे देते हैं, 0 0 कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 × 55 और 1 0 यहाँ है, 550 रुपया आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ये विक्रय मूल्य, क्या बोला, कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो, 550 रुपये में बेच, कितना का लाभ हो जाएगा 10% का लाभ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है,
कि एक रंगीन टेलीविजन को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अरे बेचने पर कहा तो विक्रय मूल्य है। अरे काय भाग रहा है भाई, बेचने पर बोला तो क्या है ये विक्रय मूल्य। 10% लाभ है तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। चलिए भाई देखते हैं क्रय मूल्य कैसे निकलता है। आपका एसपी आपको दे दिया, कितना दिया 5060 रुपया एसपी दिया। सीपी आपको निकालना है। लाभ दिया है 10%। 10% का बोलिए भिन्न क्या होता है 1/10 होता है। कह रहा है लाभ ना, अगर लाभ कह रहा है तो क्या करें, जोड़े की घटाएं, जोड़ देते हैं तो कितना है 10 1 11, 11/10, 11 क्या हुआ विक्रय मूल्य, 10 क्या हुआ आपके पास क्या दिया है विक्रय मूल्य, तो इसको लिखेंगे किसके सामने, विक्रय मूल्य के सामने 5060 लिख दिए जी। सॉरी चलिए तो भाग देंगे, इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, बाकी 6, 11 छक 66, कट गया पूरा, यहाँ आ गया 0, 460 बार में कट गया। अब क्रॉस क्या करेंगे, यहाँ क्या किए थे हम लोग भाग किए थे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। 460 गुना 10 तो कितना आया 4600 रुपया उसका क्रय मूल्य निकल गया। अब कहता है कि यदि टेलीविजन को 4830 रुपये में क्या किया जाए, देखिए यहाँ है बेच दिया जाए, यानी दूसरा विक्रय मूल्य आपको दे दिया, क्रय मूल्य निकल गया। दूसरा विक्रय मूल्य आपको फिर दे रहा है 4830 रुपया। अब आप बताइए कौन बड़ा, सीपी बड़ा कि एसपी बड़ा, एसपी बड़ा। लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा। हाँ उसको क्या होगा बेटा, लाभ होगा। लाभ क्यों होगा बेटा, एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। घटा दीजिए, लाभ होगा तो घटा दीजिए, मौखिक भी घट सकता है क्या। अरे 0 में 0 गया 0, 3 में 0 गया, ओ सॉरी 3 ना, उल्टा घटा रहे 3, ठीक है। अब आइए 8 में 6 गया 2, 4 में 4 गया कुछ नहीं, कितना रुपया 230 रुपया। अब क्या पूछा, क्या तक कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा ना। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत सूत्र आपको दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने रुपये का हुआ 230 रुपये का, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अभी आप तुरंत निकाले हैं कितना 4600 ना। अब देखिए काटने की भी आसानी होती है, ऐसा नहीं कि 2 0 2 0 काट दी। देखिए 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 इसके साथ कर दीजिए, 23 दूनी 46, 2 पंचे देखिए यार आसानी से कट गया। कितना 5% उसको क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना जी। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक जो व्यापारी था वो 1 रुपये में कितना संतरा खरीदा था, वो 1 रुपये में 6 संतरा खरीदा था। और ऐसा अगर करता है तो अगर उसको 20% 1 रुपये में 6 संतरा तो खरीद लिया। अब क्या सोच रहा है वो अपने मन में कि एक संतरा हम जब 6 रुपया में खरीदे, हमको 20 रुपये का लाभ उठाना है। 100 रुपये में 20 रुपये का अगर लाभ उठाना है तो हम एक संतरा कितने रुपये में बेचें, वो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो भाई उस एक संतरा का दाम बताइए कितना में बेचेगा जो कि उसको 20% का लाभ होगा। तो ये 20% का अर्थ क्या, 20% का अर्थ होता है 1/5 और 20% क्या है बेटा, लाभ है। लाभ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना आया 6/5, 6/5 लाभ हो रहा है। और क्या बोल रहा है कि वो 1 रुपये में 6 संतरा बेचा है, यानी गुना 1/6।
ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। एक 6 रुपये में एक संतरा, तो 1 रुपये में कितना संतरा? 1/6 संतरा। वहीं से हम 1/6 लिखे हैं। 1 रुपये 6 संतरा का दाम 1 रुपया। ये सब अपने दिमाग में कैलकुलेट करने का। 6 संतरा का दाम 1 रुपया, तो 1 संतरा का दाम कितना होगा? 1/6 रुपया। यही 1/6 रुपया को हम यहाँ लाए। चलिए कटिए, 6 कट गया, कितना आया? 1/5, यानी 1/5 संतरा का दाम कितना रुपया? का दाम इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए सिर्फ आपको लिखा रहे हैं। 1/5 संतरा का दाम कितना रुपया? 1 रुपया। देखिए यहाँ 1 रुपया, 1 रुपया। तो 1 संतरा का दाम कितना रुपया? तो 5 उलट के ऊपर चल जाएगा। 5 गुना 1/1, 1 कट गया, कितना आया? 5 संतरा। का बात बताइए कि या इस चीज को आप दिमाग में कैलकुलेट नहीं कर सकते थे? अरे कट के आया 1/5 बराबर 5 संतरा 1 रुपया। नहीं, यही कर देते हमारा 5 संतरा, यानी 5 संतरा का दाम अगर 1 रुपया लेता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, और हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन पहले वीडियो में बताए हैं आपको कि आपको ये दाम भाव वाला आ जाए तो क्या क्या लिखना है? ऊपर में पहले लिखना है आपको दाम। क्या लिखना है आपको? दाम। और उसके बगल में क्या लिखना है? भाव। ठीक है, यहां पे लिखेंगे क्रय मूल्य, यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। चलिए, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? देखिए, खरीदता है, तो यही ना हुआ क्रय मूल्य भाई। क्या दाम कितना है? 10 रुपया, तो आते हैं 10 रुपया के पास। भाव कितना है? 11, तो आते हैं 11 के पास। ये हो गया आपका रुपया। आते हैं अब इधर, बेचता है, बेच देता है, यानी ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ये रुपया में आते, दाम में आते हैं 11 रुपया। और भाव कितना? 10 का। क्या करेंगे? इसका आपको पहले भी बताया था, जो भाव होता है, भाव का क्या लेते हैं? भाव का लॉसो लेते हैं। भाव का क्या लेते हैं बेटा? भाव का लॉसो लेते हैं। तो 11 दही 110 ना, इससे इसमें भाग देंगे। जो भाग आएगा उसको इसमें गुना करेंगे। दीजिए भाग, कितना बार में? 10 बार में। यहाँ क्या करेंगे? गुना 10 लिखेंगे। अब इससे इसमें भाग देंगे और क्या करेंगे? यहाँ पर गुना करेंगे। दीजिए भाग, 11 आया, यहाँ पर 11 लिख दिए। तो अब आपके पास दाम निकल गया। क्रय मूल्य कितना निकला? सीपी निकला 100 रुपया, एसपी निकला 121 रुपया। अब बोलिए आप, लाभ होगा कि हानि? अरे भाई, विक्रय मूल्य बड़ा है, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ भाई? 121 में 100 को घटाइए, 121 में 100 को घटाइए, कितना आया? 21 रुपया का लाभ हुआ। 21 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है आपका? 100। 100 कट बराबर 21% आंसर। इस चीज को आपको हम पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं, गौर कीजिएगा, आप तुरंत पकड़ा जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखा जाए। किसी एक आदमी किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचकर, विक्रय मूल्य दे दिया आपको, ये आपको विक्रय मूल्य दिया, ठीक बात है। उसके बाद क्या कहता है? क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है। इसका मतलब क्या? अगर क्रय मूल्य बोला, अगर यहाँ कहता विक्रय मूल्य का 1/10, अच्छा यहाँ लिख के आपको बता रहे हैं। अगर कहता कि विक्रय मूल्य का 1/10 भाग
भाग लाभ उठाता है, लाभ उठाता है। अगर ऐसा बोलता कि विक्रय मूल्य का, तब क्या होता? देखिए नीचे वाला जो है यह विक्रय मूल्य होता और ऊपर वाला क्या होता? लाभ होता। इस चीज को गौर कीजिएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है। तो 1/10 को जब लिखेंगे ना, तो ये चूंकि ये क्रय मूल्य कह रहा है, इसीलिए ये जो 10 है ये क्या बन जाएगा? ये क्रय मूल्य बन जाएगा। और क्या एक क्या हो गया आपका? लाभ कह रहा है ना, तो एक आपका लाभ हो गया। बताइए विक्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं, है ना? क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, है ना? लाभ हुआ है तो 11/10। आपको क्या दिया है? वो विक्रय मूल्य दिया है 440। सीधा वाला भाग हो गया, कट 4 आया, 40 आया ना, 40 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 गुना 10 बराबर 400 रुपया आंसर। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ देता है विक्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ऐसा देख के अपना बना लेना है कि विक्रय मूल्य कह रहा है या क्रय मूल्य कह रहा है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, देखिए ये सिर्फ आपको उजराने के लिए कि आप जो है अनुपात दिया हुआ है तो क्या कीजिए, माना कि अनुपात में 100 शामिल है, माना कि अनुपात में x शामिल है, यही करने के लिए वो कर रहा है ताकि आप करिए, आपका टाइम ज्यादा लगे, आपसे हिसाब जल्दी ना बने। कुछ नहीं करना है, जो पहले है वो पहले है। आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य आपका हो गया 4, विक्रय मूल्य आपका हो गया 5। ठीक है, अब आप ही बताइए कि अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिएगा? आपको क्या निकालने कह रहा है? लाभ या हानि। तो आपको देखना पड़ेगा ना कौन बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है? तो भाई विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। तो घटा दीजिए विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को, 4 को घटा देंगे। ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा तो लाभ निकल जाएगा, 5 में 4 गया तो 1 बचा। 1 गुना लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सॉरी, हम क्रय मूल्य 100 लेके चले आए ना। यहाँ कितना क्रय मूल्य? 4 रुपया ना है, हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा? 4 रुपया लिखना पड़ेगा। कट करेंगे कितना आया? 25 आया। तो लाभ प्रतिशत बराबर 25% आंसर। दिक्कत मानने होने की कोई जरूरत है क्या? दिमाग लगाइए, हिसाब बनाइए। भाई अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखिए जरा। क्या करता है? एक धोखेबाज दुकानदार कैसा था? धोखा देने वाला। उसने क्या किया बेईमान कि जिस समय माल खरीदने गया ना, तो 100 रुपये का जो माल खरीदा तो 100 रुपया नहीं दिया, हाथ पैर पकड़ लिया, कहा 100 रुपया नहीं दे पाएंगे, हम 5 रुपया कम में देंगे। तो खरीदते समय क्या किया? 95 रुपया में ही माल को खरीद लिया। ठीक है, अब जब बेचने की बारी आई तो क्या कहा? भाई हम तो 100 रुपया में खरीदे ही हैं, तो हम अगर 10 रुपये का 5 रुपये का लाभ नहीं लेंगे तो हम खरीदे क्यों? और बेचते समय उसको कितने में बेच दिया? 105 रुपये में बेच दिया। गौर कीजिएगा, बस इतने पे हिसाब। 100 रुपये का माल था, 100 रुपये का लागत था, लेकिन वह खरीदते समय बेईमानी किया। 100 रुपये लागत का माल था, खरीदते समय क्या किया? वो 5% बेईमानी कर गया, 5% बेईमानी। तो कितना में खरीदा वो माल को? 95 रुपया में खरीदा, क्रय मूल्य। अब क्या किया? जब बेचने बैठा
तो जो 100 रुपया का माल था उस 100 रुपये के माल को कितने में बेचा? 5% ज्यादा में बेच दिया। तब विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 105 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ये जो 5% बेईमानी है ना वो 100 रुपया पर है। तो 100 रुपया पर जब बेचते समय 5% बेईमानी कर गया तो 100 रुपया के माल को कितने में बेच दिया? 105। अब आप ही बताइए, विक्रय मूल्य है 105 रुपया और क्रय मूल्य है 95 रुपया, लाभ होगा कि हानि? एसपी बड़ा है सीपी से, क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा तो निकालना क्या? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। घटा दीजिए, कितना आया भाई? क्या कर दिया? कितना आया? घटा कर जल्दी बोलिए ना फटाफट। 10 रुपया आया। 10 गुना 100 बटे खरीदा था कितना में? 95 में खरीदा था। कीजिए कितना आया? 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 19 पचे 95, तो 200 बटे 19, 19 एक का 19, बाकी बचा 1, 0 भाग नहीं लगा 0, 10 बटे 19 प्रतिशत। कोई दिक्कत किसी को नहीं? जी अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। आइए बस उसी तरह जिस तरह पीछे बनाए थे उसी तरह टेक्निक लगा देते हैं। क्या कहता है? कोई वस्तु 10% हानि, यानी 100 का वस्तु था उसका 10% हानि यानी 90 रुपये। अब क्या कहता है? की जगह 10% लाभ पर बेची जाती, यानी 100 के जगह पर कितना में बेची जाती है? उसे 110 रुपये में बेची जाती। तो कितना अधिक मिलता? 200 अधिक मिलता। देखिए कौन अधिक है? 110 अधिक है ना। 110 में 90 घटाइए, कितना आया? 20 अधिक आया। 20 अधिक मिला अधिक। अब इसका जात खोजिए, वहां अधिक वाला कोई है? 200 अधिक है। ये किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 200 बटे 20 के बराबर हो जाएगा। कट कर दीजिए, 10 आ गया ना, 10 आ गया। तो 100, चूंकि हमको निकालना है कितना पे? 100 पे ना, तो 100 अधिक किसके बराबर हो जाएगा? 100 गुना 10 बराबर 1000 रुपया। बस इतना सा टेक्निक लगाना। ये क्वेश्चन पीछे भी हमने देखा था, वो कम और अधिक प्रतिशत वाला में। वही टेक्निक यहाँ भी हमने अप्लाई कर दिया कि भाई 100 के जगह पे 90 पे खरीदा और 100 की जगह पे 110 में बेचा, तो कितना रुपया अधिक मिला? 200 रुपया अधिक मिला। दोनों को घटाए तो हमको 20 रुपया अधिक मिला। तो 20 अधिक है कितने के बराबर? 200 के बराबर। एक अधिक कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो 100 अधिक कितने के बराबर? 10 गुना 100 बराबर 1000 रुपया। यही तो क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। ये क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए थे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो वस्तु में, रुपया में नहीं वस्तु में दिया हो, तो आपको क्या करना है? क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देना, यानी उल्टा पुल्टा कर देना ना। तो भाई अगर उल्टा पुल्टा करते हैं, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके पास, क्रय मूल्य क्या कर रहा है? 16 वस्तुओं का। तो हम क्रय मूल्य में 16 नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? हम लोग विक्रय मूल्य में 16 लिखेंगे। उल्टा पुल्टा कर देना है। तो बोल रहे हैं इसको क्या लिखना है? विक्रय मूल्य को 16 रुपया और क्रय मूल्य क्या लिखना है? जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य लिखेंगे। ये हो गया 12 रुपया। अब आप बताइए कौन बड़ा है, विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य एसपी बड़ा है सीपी से। क्या होगा? लाभ की हानि? लाभ होगा। तो आपको डायरेक्ट बोले थे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100।
तो घटाइए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 गुना 100 बटे क्रय मूल्य 12 है, 12 है 4 तिया 12, 3 से भाग दीजिए 33.1 बटे 3%। आंसर आ गया। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं, जा सकते हैं। चलिए भाई, इतना आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। वीडियो देखें तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो देखना शुरू कीजिए तो शुरू से अंत तक।